हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग? मैं तो बढ़िया ही हूँ और मैं रेडी हो गया हूँ कॉलेज जाने के लिए पूरी तरीके से। ऊपर से नीचे तक दिख रहा हूँ मैं आपको, रेडी हो गया हूँ। और बात ये है ना फ्रेंड्स, दिन ब दिन ठंड बढ़ता जा रही है यार। आपको नहीं लग रहा ऐसा? अगर आपको लग रहा हो तो ज़रूर बताइए कमेंट में, आपके यहाँ पे ठंड पड़ रही है नहीं पड़ रही। मेरे को तो पता है यार, इंदौर में तो अभी पिछले एक हफ्ते से तो बहुत बुरी ठंड पड़ रही है यार, बहुत ज़्यादा लेवल पे ठंड पड़ रही है। और मतलब रात को तो टेम्परेचर इंदौर में करीब 10 डिग्री के आसपास हो जाता है फ्रेंड्स। हाँ, 3-4 बजे के आसपास 10 डिग्री हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और आज तो फिर से वही ठंड का एक्सपीरियंस लेंगे। कैसे? क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था जिसकी शादी थी, उसके घर आज रिसेप्शन है, तो आज फिर जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो भाई आज देखो, पिछली बार तो मैं रुक गया था रात को और सुबह 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 आ गया था मैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं जाऊँगा, रिसेप्शन अटेंड करूँगा, थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती करेंगे, उसके बाद फिर रात को ही आ जाऊँगा मैं वापस। इस बार मैं नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि आप यार कभी कभी नाइट ड्राइव का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए यार। जितनी मैंने लाइटें लगा के रखी है ना बाइक में, वो जब से मैंने लाइटें लगाई तब से मैंने नाइट राइड ही नहीं कर पाया रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी और महंगी महंगी लाइटें लगा के रखी है मैंने, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ बताओ मैं उसको लेके। जब से लगी है तब से बस वो या तो बंदी रहती है या तो फिर उसका यूज़ नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब जब उसको यूज़ करने की बात है तब तक मैं कोशिश करूँ उसको यूज़ कर सकूँ। तो इसीलिए फिर मैं आज रात को ही वापस आ जाऊँ। यहाँ से भी मैं 3:30 के आसपास निकलूँगा फ्रेंड्स, पूरी क्लास अटेंड करके। पिछली बार तो मैं 2:30 बजे निकला था, फिर भी हम जल्दी पहुँच तो गए थे। इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि 3:30 के आसपास, जब 3:30-4 बजे क्लास ख़त्म होगी तब निकलूँगा मैं यहाँ से। अभी तो पहले क्लास निकलना पड़ेगा। बैग मेरा रेडी है। चलो, ये पानी की बोतल तो पुरानी है, अपन तो निकलते हैं यहाँ से। और टेबल में थोड़ा सा कचरा जमा हुआ है, उसको तो बाद में देख लेंगे। चलो भैया, ये हो रहा है। आज तो वैसे भी मैंने 9 तो बजा ही दी, 9 ही बज गए बताओ। चलो फटाफट निकलते हैं। एक बार मेज़ में देख लेते फ्रेंड्स, नाश्ते में क्या बना है। वैसे तो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। यहाँ की हालत देख के लग रहा है पोहे बने हैं, बट पोहे तो रुके सूखे तो मैं नहीं खा रहा। चलो चलते। बस सुबह फ्रेंड्स सो के उठ के मेरे को तो बिल्कुल भी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। सो के उठ जाओ, उसके बाद 3-4 घंटे हो जाए, उसके बाद में कुछ खाओ तो सही लगता है। सो के तुरंत उठ के मेरे को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती ऑलमोस्ट 3-4 घंटे। और सुबह का नाश्ता तो मैं ज़्यादातर मेरा स्किप ही हो जाता है, कि मैं करता ही नहीं। जब घर जाता हूँ तो होता है मेरा सुबह का नाश्ता। वो भी इसलिए होता है क्योंकि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, खेलने आता हूँ, 9-9:30 बजे नाश्ता करता हूँ, तो कर पाता हूँ, वरना तो नहीं होता मेरे से सुबह उठ के सीधा। कल रात को फ्रेंड्स सुनने में यहाँ से कोई सी स्कूटी चोरी हुई है, या तो कोई लेके चला गया। भाई सोचो, मेरी बाइक यहाँ पे और यहाँ से कोई सी एक स्कूटी गायब हो गई है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कभी कुछ सुन के। वैसे तो कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, बट फिर भी यार कैमरे के जस्ट सामने से कोई लेके चला गया। दो हॉस्टल में कोई नई की नई स्कॉर्पियो लेके आया। ठंड में फ्रेंड्स धूप में खड़े रहने में बहुत बढ़िया लगता है यार। अभी पता है, लाइब्रेरी में जब बैठे रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। उसके बाद भाई ऐसा लगता है कि चलो निकलो अब यहाँ से, थोड़ा धूप लेके आते हैं। धूप इतनी बढ़िया लगती है ना फ्रेंड्स, ठंड में भी मज़ा आ जाता है। और ये बगुले चिड़िया इतने हग हग के ख़त्म कर रखा ना पॉटी कर के, स्मेल इतनी आती है यहाँ पर। यहाँ से निकलते टाइम बहुत बुरे लेवल पर स्मेल आती है, क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, अजीब सा। यहाँ से निकलो तो स्मेल आती है, यहाँ से निकलो तो धूल आती है, आगे जाओ तो फिर वापस धूल आएगी। खुदाई ख़त्म ही नहीं हो रही वहाँ पे। जेसीबी की खुदाई, वो खड़ा देखो खोद के तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा खड्डा कर दिया है यहाँ पे। और अभी हमको वहाँ पर जाना है। यहाँ खोद के बहुत ही बड़ा खड्डा कर दिया फ्रेंड्स। आपको ये जो ब्लर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा जो मैंने लेंस प्रोटेक्टर लगा के रखा है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच आ गया यार, गिर गया था फ़ोन मेरे हाथ से, तो छोटा सा स्क्रैच आ गया। उस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। इसको लेंस प्रोटेक्टर वैसे भी 1.5 साल तो हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। वैसे वो स्क्रैच नहीं आया होता ना तो मैं नहीं करता चेंज। वो अच्छी कंपनी का लेंस प्रोटेक्टर लगा के रखा है, इसलिए कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता ज़्यादा। चलो अभी तो क्लास चलते भाई। हाँ, GNT की क्लास है फ्रेंड्स, और उनकी क्लास प्रेजेंटेशन है। PPT बना के पढ़ाएंगे हमको। पढ़ाएंगे क्या, बस PPT ये बनी हुई रहती है, इनको बस आगे पढ़ना है।
आज इनकी बारी है और यहाँ पर पीपीटी इन्होंने बना के रखी हुई है। मेरी भी बारी आएगी यार। वैसे तो मेरी बारी इनके पहले थी बट यही पहले चले गए, अब करना पड़ेगा। ये जो ब्लर हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। स्क्रैच तो बिल्कुल इतना सा है, इतना सा रेत के दाने के बराबर, बट वो जब कैमरे पे आता है तो बड़ा ही होगा। तो 1x पे नहीं होता है फ्रेंड्स, 0.5 पे होता है बस। फ्रेंड्स पढ़ाई लिखाई करके आ रहे लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में बैठे रहो ना फ्रेंड्स ज़्यादा देर तो ऐसा ठंडा ठंडा से लगने लगता है, फिर ऐसे धूप में आओ तो कितना कंफर्टेबल लगता है यार। क्या राहत मिल गई यार। लाइब्रेरी में बैठे बैठे बहुत ठंडा ठंडा लग जाता है, फिर बाहर निकलते तो धूप में खड़े रहने की इच्छा हो जाती है। और मेरे को तो लग रहा है जितने भी पेड़ पौधे ने ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास में खड्डा खोद के रखा है इन्होंने। ये भी कब हट जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। बस कुछ दिनों की बात लग रही मेरे को इन पेड़ पौधों की भी। ये रहा देखो खड्डा और ये पेड़ पौधे, इनकी तो जड़ें तक निकल गई है तो वो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। ये नहीं टिक रहे, खड्डा इतना बड़ा खोद रखा और जैसे भी खड़ा है। जैसे भी है इसको क्या बोलते हैं, एक्सकेवेटर जो भी बोलते हैं। और ग्राउंड पे फ्रेंड्स इतने दिनों से, मतलब इतने दिनों से क्या 3-4 दिनों से क्रिकेट चल ही रहा है माउंट इंडेक्स का। और वहाँ पे हायर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं मैच का पूरा आनंद लेते हुए। यहाँ से मैच का आनंद लेते हुए देख रहे हैं। धूप में खड़ा हो जाओ, धूप में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन कुछ लोग तो धूप में यार खड़े बैठे बैठे उनको तो मफलर जैसा ओढ़ना पड़ रहा है, जैकेट, ज़्यादा धूप लग रही है तो। उनसे पूछो भाई कितनी गर्मी, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है हमको तो लाइब्रेरी से आके। ये छक्का, कैच 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 कैच, आउट हो गया आउट हो गया आउट हो गया। और मैं ग्राउंड से आउट हो गया। चलो रूम पे चलते हैं, थोड़ा गरम गरम करते हैं अपने आप को भाई, बहुत ठंड लग रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहा है। मेरे को लग रहा था स्कूल माउंट इंडेक्स के स्कूल के अंदर अंदर ही चल रहा हो, बट ये तो इंटर स्कूल चल रहा है। जैसा हमारा इंटर कॉलेज चल रहा था, अब इंटर स्कूल चल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी खुदाई शुरू हो गई। किस बात की यार, पूरा कैंपस लग रहा है खोद खोद के रख देंगे यार। ये देखो मिट्टी निकाल के रखी, यहाँ पे भी खुदाई शुरू हो गई है, जेसीबी की खुदाई। मेरे को तो लग रहा है पूरा कैंपस ही खोद खोद के रखेंगे। If patient is having lung metastasis, patient may lead to persistent cough or bone pain or cervical lymphadenopathy or other lymphadenopathy. There are some paraneoplastic syndromes in 20 to 30% of the patient symptomatic patients. There are some paraneoplastic. चलो फ्रेंड्स, आई एम रेडी निकलने के लिए। ठीक है, ये रहा मेरा लुक। ऐसा तो ये मतलब जाने के लिए, क्योंकि कपड़े गंदे भी हो जाएंगे ना यार। वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते, थोड़ा बहुत कचरा वचरा धूल वूल आती है, उस वजह से जो सुबह पहना तो वही पहन के जा रहा हूँ। बाकी मेरा हेलमेट रेडी है और कपड़े इस बैग में है। मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है। आज हम 2 लोग हैं। पिछली बार हम एक एक करके गए तो दोनों बाइक पे। जो दूसरी बाइक वाला बंदा है वो तो आज नहीं जा रहा है, वो घर गया हुआ है। तो आज हम दोनों जा रहे हैं मेरी बाइक पे। चलो आगे का ब्लॉग करते अब GoPro से। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए, मैं और मेरा दोस्त जो मेरे साथ जा रहा है। कैसा लगा भाई यहाँ तक का सफ़र? बहुत दुखता है। वो हम हैबिट नहीं है ना फ्रेंड्स, अभी दुखने लग जाता है पीछे थोड़ा। ठंड कैसी लगी? बहुत है, ये रिटर्न का सोच रहा हूँ। अभी तो रात को आना है और रात को तो भयंकर ठंड लगेगी अभी, इसलिए हम थोड़ा चाय पी रहे हैं। बस यहाँ से पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। हम यहाँ थोड़ी पब्लिक वाली जगह पर रुके जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो। यहाँ पे मैच देख रहा है। क्या हुआ स्कोर? 7-0 इंडिया। टारगेट कितने का है? टारगेट है 271 का। यहाँ गरम गरम पालक के पकौड़े बन रहे फ्रेंड्स, खाना है किसी को? फ्रेंड्स इंदौर का ट्रैफिक चीरते हुए जाना पड़ रहा है हमको। अभी 4:30 मतलब 4:15 हो रहे हैं अभी। फटाफट निकलते हैं। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम तो 7:15 का बता रहा है अभी यहाँ पर से। हमने तो सीधा फाइनल लोकेशन ही डाल दी मैंने तो।
इस बार तो मतलब अकेली बाइक जा रही है जिसमें हम 2 लोग बैठे हुए हैं। मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा दोस्त। अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ट्रैफिक बहुत नड़ता है यार फ्रेंड, बस ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा परेशान करता है। इंदौर में हेलमेट मैंडेटरी करके रखा है फ्रेंड्स, फिर भी पता नहीं लोग पहनते ही नहीं है। ये पतंग देखो, एक यहीं पे उड़ा रहा है गाँव वाला। मेन रास्ते पे बैठ के पतंग उड़ा रहा है। कैसे कैसे तो लोग रहते हैं यार, कैसे होगा इस देश का विकास। लेकिन हम क्यों अभी धीरे धीरे देश के विकास के ऊपर बात करने लग रहे हैं। हमको पता है कुछ भी नहीं होना है, जैसा जो चल रहा है हाँ वैसा ही चलना है। पिछली बार तो फ्रेंड्स गए थे, आपने ब्लॉग तो देखा, ये बहुत नाचा कूदे थे, मजे कर रहे थे। आज उसका रिसेप्शन है। वेडिंग के बाद जो खाने पीने की पार्टी होती है ना, आप क्या बोलते हो उसको, कमेंट में जरूर बताना लिख करके। हमारे यहाँ तो रिसेप्शन बोलते हैं, तो मैं वही अटेंड करने जा रहा हूँ। पिछली बार तो क्या है ना फ्रेंड्स, मैं गया था और रुक गया था, अगले दिन सुबह सुबह आया था मैं। बट आज नहीं, आज कोई रुकना उकना नहीं है, आज जाना है और रात को वापस आ जाना है। आज हो सकता है फ्रेंड शायद कि ये व्लॉग 2 पार्ट में आए, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा हो गया तो फिर मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। क्योंकि मैंने जितना भी व्लॉग सुबह किया था कॉलेज का, वो ऑलमोस्ट 10 मिनट का, ऑलमोस्ट 10 मिनट का हो चुका है। तो ये व्लॉग भी शायद फिर लंबा खिंच जाए, इसलिए मैं इसको या तो पार्ट में डाल दूंगा। तो क्या है ना फ्रेंड, ज्यादा लंबा व्लॉग होता है लोग देखते नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है। ये पागल इंसान कौन है ये भाई? अगर पलटना है तो राइट लेन में चलो ना, तुम लेफ्ट लेन से एकदम पूरा ट्रैफिक रोक के राइट लेन में आ रहे हो। आज फ्रेंड्स मैंने मेरा क्लियर वाइजर लगा के आया हूँ आज, वरना पिछली बार मैं मेरा ब्लैक वाला वाइजर लगा के आया था भाई। जब अंधेरा हो गया था तो उसमें दिक्कत बहुत हो रही थी और पता ही नहीं पड़ रहा था कि मैंने मेरी फॉग लाइट्स चालू करी या नहीं करी। इसलिए आज मैं जानबूझ के क्लियर वाइजर लगा के आया हूँ। फिर वो पिछली बार क्या होता, फिर ब्लैक वाइजर मेरे को आधा खोल के चलाना पड़ रहा था, फिर एकदम ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी अंदर, आंखें भी एकदम फ्रीज हो रही थी, नाक फेस मुंह पूरा सब कुछ फ्रीज हो रहा था। इसलिए फिर मैं इस बार क्लियर वाइजर ही लगा के आया हूँ। बस फटाफट ये थोड़ा ट्रैफिक खत्म हो। अभी तो दूर है फ्रेंड्स, इंदौर का ट्रैफिक अभी तो बहुत लड़ेगा, इतनी जल्दी क्लीन नहीं होगा ये सब। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो राइट साइड में कवर करके रखा ना, यहाँ से था ये रास्ता। बट ये जब से मेट्रो का काम शुरू हुआ है, मेट्रो का आता ना पता कुछ ठिकाना है नहीं। मेट्रो नहीं, ये फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे। हाँ, ये मूसाखेड़ी पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था ना फ्रेंड्स, इसलिए फ्लाईओवर बना रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन का काम इंदौर में खत्म ही नहीं होता है। मेट्रो का काम फ्रेंड्स हो गया था, ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये फ्लाईओवर स्क्वायर है, फ्लाईओवर सॉरी मूसाखेड़ी स्क्वायर है। यहाँ बहुत ट्रैफिक होता था। इंदौर में जितने भी लेबर है ना, लेबर सब यहीं पे रहते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत चीप पड़ता है यहाँ पर रहना। वो वाला चीप नहीं, गंदा वाला, सस्ता वाला चीप। एक ये है और एक वो चंदन नगर वाला स्क्वायर है शायद, वहां पर पड़ता है। क्योंकि मैंने लोग देखे यहाँ पर और वहां पर काम के लिए सुबह सुबह आते हैं बहुत सारे। मेरे को यहीं से तो होकर जाना पड़ता है ना फ्रेंड, जब भी घर जाता हूँ। तो ये वाला चौराहा भी आता है और वो वाला चौराहा भी मेरे ही रास्ते पे आता है, तो दोनों तरफ से होते हुए जाता हूँ। दूसरी जगह अगर और कोई होता होगा तो पता नहीं मेरे को। फ्रेंड्स, इंदौर का ट्रैफिक क्लियर करके हाईवे पे आ गया हूँ। भाई बहुत ट्रैफिक लगता है इंदौर में तो, और स्पेशली जब सैटरडे हो, और आज सैटरडे ही है। ये देखो ऐसे क्रॉसिंग में जैसे ट्रैफिक लग जाता है। अब इधर वाले फंस जाए, उधर वाले भी फंस जाए,
ये पागल औरतें यार, इनको कौन गाड़ियां चलाने दे देता है। ये तो सही करा कि एकदम घुसे नहीं, धीरे धीरे करके आ रही थी तो बच गए। हाँ फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा था कि ट्रैफिक क्लियर करके आ गए। और फ्रेंड्स यार थोड़ी सी दिक्कत हो गई शायद, कि अभी जितना भी मैंने सिटी के अंदर ब्लॉक करा था ना, अरे यार मेरे ईयरबड का शायद नॉइस कैंसलेशन ऑन रह गया था, मतलब ऑफ रह गया था, ऑन नहीं करा था। तो शायद यार वो थोड़ा आसपास की नॉइस ज्यादा आ जाए, थोड़ा सा उतना पार्ट बेयर कर लेना फ्रेंड्स प्लीज। बाकी तो फिर मेरे को जब लगा कि यार नॉइस कैंसलेशन ऑन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाइक रोक के नॉइस कैंसलेशन ऑन करा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो प्रॉपर तरीके से मतलब बाहर की जो विंड नॉइज है या बाहर की एक्सटर्नल नॉइज है वो सब नहीं आएगा अभी। देखो फ्रेंड्स कैसे पागल लोग एकदम से घुस जाते साले, इतना ट्रैफिक आ रहा है फिर भी रुकेंगे नहीं, घुसना है इनको सालों को। इन लोगों की वजह से ही तो एक्सीडेंट होता है। एक तो हैरियर वाला क्रॉस नहीं हो रहा। भाई जाना चले जा, नहीं तो हमको जान दे। आराम आराम से चल रहा है। 5 मिनट को 5 मिनट कम कर दिए फ्रेंड्स गूगल मैप पे। पहले 7:15 बता रहा, तब 7:10 बता रहा है। अभी तो और कम हो जाएगा, चलने तो दो। ये बस वाले को बस एक बार क्रॉस कर ले ते हैं बस वाले को क्रॉस कर लेते हैं। इधर से ही निकलना पड़ेगा लग रहा है। अब उधर से भी ये लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, बताओ इतने सारे। अब इंसान जाए तो जाए कैसे? चलो फ्रेंड्स, जब तक आप एक टाइम लैप्स एंजॉय कर लो, वरना मैं क्या सोच रहा था फ्रेंड्स कि जितना भी अभी का मोटो व्लॉग है ना, इतना तक का मैं एक पार्ट बना देता हूँ। जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं वहाँ पहुँचकर जितना भी प्रोग्राम अटेंड करूंगा और वापस आऊंगा उस सब का सेकंड पार्ट बना दूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ करने का। तो दोनों व्लॉग्स क्या थोड़े बराबर रह जाएंगे, ज़्यादा ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। चलो फिर जब तक आप एक टाइम लैप्स एंजॉय करो। फ्रेंड्स देखो, स्काई पूरा लाल लाल हो रखा है वहां पर। कितना बढ़िया कलर सनसेट हो रहा है उसका आ रहा है। रेड रेड स्काई पूरा कितना बढ़िया तरीके से दिख रहा है ना? कितना बढ़िया व्यू है। चलो हमने चाय वाय पी ली है, थोड़ा गर्म हो गए रुक के, और दुखना थोड़ा सा कम कर लिया है। अब चलते हैं। ज्यादा दूर नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 50 से किलोमीटर दूर है। और मैं तो जानबूझ के थोड़ा ज्यादा आगे आया हूँ, क्योंकि थोड़ा ज्यादा दुखे ना उसके बाद रुकते तो थोड़ा मजा आता है। क्योंकि अगर थोड़ा हल्का वो दुखना शुरू हुआ और वहीं रोक दिया तो फिर ज्यादा मतलब मजा नहीं आता यार। ऐसा ज्यादा दर्द हो और रुक जाओ तो फिर उतरते तो कैसा मजा आता है यार। आहा, रुक गए। क्या दर्द की बात करो, तशरीफ। बाइक पे अगर थोड़ा लंबा घूम के आओ तो तशरीफ दुखना शुरू हो जाती है ना, वही बात कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स मेरी लंबी ट्रिप लास्ट जयपुर में हुई थी ना, उसके बाद तो मैं गया ही नहीं कहीं पे लंबी ट्रिप करने। तो थोड़ा सा क्या अभी हैबिट छुपी हुई है, बस प्रॉब्लम उसी चीज का है। फ्रेंड्स लाइट का जो थ्रो है ना यार, मजा आ रहा है लाइट के थ्रो में। क्या बढ़िया लाइट है यार, 9 LED HJG की, मजा ला दिया। अच्छा मैंने 7 LED नहीं लिए। ये देखो, अब इसको बंद करूं मैं तो पूरा अंधेरा है, ये चालू करूं तो पूरा उजाला हो जाता है। देखा, रुको अभी ये ट्रक क्रॉस कर लूं मैं। ये पागल इंसान कैसे तो घुस जाते एकदम आके। ये देखो कितना उजाला दिख रहा है आपको। इसको अगर मैंने बंद कर दिया तो पूरा अंधेरा अंधेरा है। और ये बाइक की लाइट है, ये जितनी जल रही है बाइक की लाइट है थोड़ी सी।
और ये मैंने चालू कर दी HJG 9 LED। भाई मजा ला देती है। देखो बीच में लाता हूँ वरना आपको लगेगा लेफ्ट साइड ज्यादा थ्रो जा रहा है। लेफ्ट साइड पे पेड़ है ना फ्रेंड्स, इसलिए आपको ज्यादा इस तरफ लाइट दिख रही है। अगर इस तरफ भी से ऊंचे पेड़ होते ना तो आपको इधर भी दिखती है। मैंने मेरी बाइक पे HJG की 9 LED रिसेंटली लगी है, जो 180 वोल्ट की दोनों मिला के। और उसके पहले जो HJG की 4x4 3 LED आती है लाइट, जिसमें येलो और व्हाइट मोड दोनों आते हैं, वो है। और 9 LED में तो सिर्फ येलो मोड ही आता है। लोग घूर घूर के देखते हैं यार, इतनी भयंकर लाइट लगा रखी है। देखो तो सही, ये पूरा अंधेरा और ये व्हाइट लाइट। जो 4x4 3 LED है ना HJG की, उसमें येलो मोड है। देखो ये येलो मोड है, सिर्फ इतना ही, वो सिर्फ उसी में जलता है येलो मोड। और जो 9 LED वाली है उसमें वो कवर लगाना पड़ता है। वो कवर अभी लगाने की कोशिश करी थी फ्रेंड्स, पहली बार है वो। थोड़ा कि मैंने एडजस्ट लाइट को ऐसा करा है ना कि वो कवर घुस नहीं रहा था अभी। तो फिर मैंने सोचा कि देखेंगे बाद में, और अभी एंजॉय करो, फालतू टेंशन नहीं लेने का। शादी में जा रहे हैं तो उधर जाके मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। चलो तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। आज का जो व्लॉग है 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट अभी आप देख रहे हो, दूसरा पार्ट अभी बनाना है, ठीक है। तो चलो फिर अभी तक के लिए पहला पार्ट को एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगला पार्ट आपको संडे को देखने को मिलेगा, सुबह के आसपास, सुबह के आसपास आपको संडे को देखने को मिल जाएगा। और ये वाले जो इतना व्लॉग है ना, ये आपको अभी मैं कोशिश करूंगा 10 बजे के पहले अगर अपलोड हो जाए, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वहाँ कोशिश करूँगा, अगर लग जाए हो जाए अपलोड तो बढ़िया है, नहीं हो पाया तो फिर थोड़ा सा आप बेयर कर लेना। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है यार हमेशा ब्लॉग पूरा डालने की, बट थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम जो होती है ना फ्रेंड्स, मेन प्रॉब्लम मेरे को नेटवर्क की आती है बस। बाकी तो ब्लॉग मेरा हमेशा रेडी रहता है। चलो तो फिर आज के लिए जो पहला पार्ट है फ्रेंड्स उसको एंड करते हैं। हमेशा खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। ओके बाय।